जेई एडवांस के किसी क्वेश्चन को टफेस्ट बोलना मतलब थोड़ा सब्जेक्टिव कॉल हो सकता है। किसी के लिए टफेस्ट तुम्हारे लिए इजी हो सकता है या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन ये 2024 का क्वेश्चन है। ये डेटा के हिसाब से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। डेटा के हिसाब से मतलब 0.7% लोगों ने इसको कंप्लीटली करेक्ट सॉल्व किया। 0.7%। तो डेटा के हिसाब से 2024 का ये टफेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं जो मुझे लगता है जो इसको टफेस्ट बना रहा होगा, मतलब सॉल्व करने के हिसाब से, वो हम बात करेंगे। तो पहले चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए वो भी देखते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके तुम इसको ट्राई कर लो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। यहाँ पे हमारे पास में एक 3D स्पेस दे रखा है और पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q गिवन पॉइंट्स है, और डिस्टेंस x, y डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y इन आर क्यूब। मतलब आर क्यूब का मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी बात हो रही है। आर क्यूब मतलब रियल रियल रियल, जो तीनों पॉइंट्स मतलब तीनों कोऑर्डिनेट उठा रहे हैं पॉइंट के, वो रियल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है S इज अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू आर क्यूब, डिस्टेंस बिटवीन xp का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन xq का स्क्वायर इज 50। इसी तरह से सेट T है y बिलोंग्स टू आर क्यूब, डिस्टेंस बिटवीन yq का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन yp का स्क्वायर इज 50। तो ध्यान से देखा जाए तो सेट S और सेट T बेसिकली दो पॉइंट्स के लोकस की बात कर रहा है। तो पहले तो हमें स्टार्ट करना है इसी लोकस को फाइंड करके। चलो स्टार्ट करते हैं। S के लिए अगर हम देखें तो एक बार के लिए हम अपना x पॉइंट लेके चल लेते हैं, x, y, z। सीधा मैं x, y, z लेके चल रहा हूं। xp डिस्टेंस का स्क्वायर, xp p पॉइंट गिवन है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर। ये तो हुआ xp डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस xq डिस्टेंस क्या आएगी, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 7 स्क्वायर, और ये गिवन है हमारे पास में 50। अच्छा, एक बार में ऐसा लग सकता है कि ये किस तरह का लोकस है, ऐसा कुछ तो 3D में नहीं देखा हमने, पर ध्यान से देखो इसको। एक्स स्क्वायर की टर्म कटने वाली है, वाई स्क्वायर कटने वाला है, जेड स्क्वायर भी कटने वाला है। तो कुल मिला के एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। और जैसे ही मैंने बोला एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब हम समझ गए ये एक प्लेन की इक्वेशन डिनोट कर रहा है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये बन जाएगा 6z प्लस 8z इज 105। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया हमारा सेट S बेसिकली वो इस प्लेन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है। अब पढ़ते हैं सेट T के बारे में। तो उसमें भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन yq स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन yp स्क्वायर इज 50। सेम प्रोसेस इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने y एक पॉइंट लिख लिया, उसकी कोऑर्डिनेट लिखे x, y, z, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन yq स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन yp स्क्वायर। तो अब की बार yq पहले और yp बाद में, तो सेम बनेगा ये x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 7 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है ये 50। सिंप्लीफाई होके आ जाएगा माइनस 6x माइनस 8z प्लस 55 इज इक्वल टू 50, और ये बन गया 6x प्लस 8z इज 5। तो अब हमारे पास में दोनों सेट पूरी तरह से पता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को वापस लिख लेते हैं एक बार। 6x प्लस 8z इज 105, और सेट T जो है मतलब बेसिकली दूसरा प्लेन जो है वो है 6x प्लस 8z इज 5। अब हमें इस क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ना है। तो अब जो भी कुछ इसके ऑप्शंस में ही है, तो ध्यान से देखा जाए तो देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम सेट S। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक प्लेन के ऊपर एक ट्राइंगल हो सकता है क्या जिसका एरिया 1 हो। तो बिल्कुल आराम से हो सकता है। ये हमारे पास में दो डिफरेंट प्लेन्स है
और उनमें से ये किसकी बात कर रहा है, एक प्लेन की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है सेट एस पे, मतलब प्लेन एस के ऊपर ऐसा कोई ट्राइंगल बन सकता है क्या जिसका एरिया 1 हो? बहुत आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ऑप्शन ए में। तो दूसरा है देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एल एंड एम इन टी, मतलब अगर प्लेन पर कोई दो पॉइंट मैंने पिक किए, जैसे यहां पे मैंने मार्क कर दिया एल एंड एम, अगर एल और एम प्लेन पर दो पॉइंट्स हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट अगर एल एम है, अब जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर होगा वो इस प्लेन के ऊपर भी होगा, तो सर्टेनली बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब चलते हैं इसके सी ऑप्शन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है देर आर इन्फिनिटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम सेट एस एंड टू वर्टाइसेस आर फ्रॉम टी। तो बेसिकली बात ये हुई कि दो वर्टाइसेस प्लेन एस पर लाई करनी चाहिए और दो वर्टाइसेस प्लेन टी पर लाई करनी चाहिए। तो ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एस और टी प्लेन कैसे हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं, और हमें इन दोनों प्लेन्स पर दो दो पॉइंट्स रखने हैं कुछ इस तरह से। जैसे अगर मैं बनाऊं एक बार प्लेन ऐसे, ये दो पैरेलल प्लेन्स हैं, इन पर दो दो पॉइंट्स रखने हैं और इनको ज्वाइन करा के चारों पॉइंट्स को रेक्टेंगल बनाना है। तो क्योंकि दोनों पैरेलल प्लेन्स है तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों प्लेन्स की इक्वेशन है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या आ जाएगी, 100 अपॉन अंडर रूट 64 प्लस 36, ये आ जाएगा 10। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं दो पैरेलल प्लेन्स अच्छे से बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में दो पैरेलल प्लेन्स है और इन दोनों प्लेन्स की, मतलब इस प्लेन को मैं लिख देता हूँ, ये प्लेन एस है और ये प्लेन टी है। अच्छा, अभी के लिए सोचो कि ये प्लेन एस और ये प्लेन टी पर मैंने दो पॉइंट्स इस तरह से ले लिए, ठीक है। तो मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट सेट एस प्लेन एस पर लाई कर रहा है, सी पॉइंट और डी पॉइंट प्लेन टी पर लाई कर रहा है, ठीक है। और रेक्टेंगल कंसीडर करो ये वाला ए बी सी डी, ठीक है। दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं इस डिस्टेंस को मार्क करूं, ये डिस्टेंस कितनी है हमने फाइंड कर ली है, ये डिस्टेंस है 10। अच्छा, इस केस में सबसे पहले कंसीडर करो कि मान लो जो हमने ये ए बी सी डी रेक्टेंगल बनाया है, ये वाला ए बी सी डी रेक्टेंगल, ये पिंक कलर का जो प्लेन दिख रहा है वो एक बार के लिए मान लो कि ये जो प्लेन्स है एस और टी दोनों के परपेंडिकुलर है। इस केस में ये लेंथ कितनी है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन्स, कितनी है 10। और ए बी को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं, ये जो ए बी लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है। अच्छा, मुझे पेरीमीटर कितनी चाहिए, 48 चाहिए, ठीक है। तो इस केस में पेरीमीटर 48 करने के लिए ए सी और बी डी कितना है, 10 है, और ए बी और सी डी इक्वल है, तो इसको अगर 48 करना है तो इसको मैं 14 वैल्यूज दे सकता हूं। तो ये तो क्लियर है कि एक ऐसा रेक्टेंगल तो हमें दिख गया, और वो कब, जब मैंने इस पिंक शीट को, अगर यहां पे देखो, इसको मैं ब्लू शीट्स मतलब रेक्टेंगल एस और रेक्टेंगल टी दोनों के परपेंडिकुलर रख रहा हूं। अब जो मैं बोलूंगा उससे सी और डी दोनों ऑप्शंस के लिए तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस ये जो पिंक कलर की रेक्टेंगुलर शीट है इसको टिल्ट करता हूं, तो एक बार पहले ऐसे इमेजिन करो कि ये दो मेरे पास में प्लेन है और मैं इसको साइडवर्ड देख रहा हूं, ठीक है। ये प्लेन एस है और ये प्लेन टी है और हम इसको साइडवर्ड देख रहे हैं, और ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट जो मैंने पिंक कलर की रखी पहले, ये वाली, इस केस में ये लेंथ कितनी रहेगी, 10 रहेगी। अच्छा, इसको अगर चेंज करना है तो जैसे जैसे मैं इसको टिल्ट करूंगा, इसको देखना, जैसे जैसे इसको मैं टिल्ट करूंगा ये लेंथ जो होगी, एसी लेंथ जो है एक तरह से रेक्टेंगल की एसी लेंथ, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। मिनिमम कितनी रहेगी 10, और मैक्सिमम हम इसको कितनी भी कर सकते हैं। मतलब ये लेंथ ध्यान से देखो तो धीरे धीरे ये लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किसी एक सिचुएशन में अगर ध्यान से देखें हम, यहां पे इमेजिन करो इसको, इस सीन के अंदर यहां पे, तो इस केस में एसी की लेंथ 10 से बढ़कर कितनी भी हो सकती है। तो ध्यान से देखा जाए तो जैसे जैसे मैं इस रेक्टेंगुलर शीट को टिल्ट करूंगा वैसे वैसे मेरे पास में डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनते रहेंगे, और उन सारे रेक्टेंगल्स की पैरीमीटर हम चाहें तो 48 कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लो इस सिचुएशन में मान लो एसी की लेंथ कितनी आ जाए, 15 आ जाए, तो एसी 15, बीडी 15, 30, और जो रिमेनिंग ए बी और सी डी साइड है इसको मैं 9 कर दूंगा। तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें रेक्टेंगल की पैरामीटर क्या हो जाएगी,
48 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही है, जिसमें हमसे कहा गया था इन्फिनिटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48। ऑप्शन सी इसका सही है। अब चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ। देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम एस एंड टू फ्रॉम टी। तो लगभग सेम बात है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल नहीं बनाना, हमें 48 पैरामीटर का स्क्वायर बनाना है। तो यहां पे आते हैं। तो यहां पे देखो, वही हमारे पास में प्लेन एस और प्लेन टी दिख रहा है, और ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है हमें। ठीक है, चलो अब हम चाहते हैं कि 2 पॉइंट्स किस पर लाई करें, प्लेन एस पर, और 2 पॉइंट प्लेन टी पर, और कुल मिला के हमें क्या मिलने वाला है, एक स्क्वायर मिले 48 पैरामीटर का। तो अगर मैं इस जो मैंने अभी जिसको शेड कर रखा है, इसको परपेंडिकुलर टू प्लेन एस और प्लेन टी कंसिडर करूंगा, तो उस केस में ये जो एलएम लेंथ अगर हम बात करें, ये जो लेंथ है वो कितनी है अभी 10 है, लेकिन इसको स्क्वायर बनाना है 48 लेंथ का, 48 पैरामीटर का। तो 10 साइड से तो 48 पैरामीटर का स्क्वायर नहीं बनेगा, हमें चाहिए साइड की लेंथ 12। तो हमें 12 साइड लेंथ का स्क्वायर बनाना है। तो फिर से वही चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इमेजिन करो यहाँ पे हमारे पास में 2 प्लेन है एस और टी, मैं इसको साइडवर्ड देख रहा हूँ, और जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर शीट रखी मैंने इसके बिल्कुल, तो अभी लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स है, कितनी रहेगी, 10 रहेगी। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ वापस बना ली, 10। अब सोचो कि अगर मैं इस शीट को ऐसे टिल्ट करता हूँ, टिल्ट करूँगा, तो टिल्ट करने से ये जो लेंथ है बिटवीन दीज 2 पैरेलल प्लेन्स, ये लेंथ धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी ये लेंथ। और हम इसको कितनी भी कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहां से चला, देखो अभी बिटवीन 2 ब्लू प्लेन्स कितनी लेंथ कट रही है, 10। और जैसे जैसे इसको टिल्ट करूंगा वैसे वैसे ये जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है लेंथ। तो हम चाहें तो इसको कितनी कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, मान लो ये अब टिल्टेड पोजीशन है और इसको मैंने लेंथ कितनी कर दी, 12 कर दी। तो ये लेंथ हम कितनी कर देंगे, ये भी 12 कर देंगे। तो हमारे पास में ये जो स्क्वायर बनेगा वो कितनी साइड का बनेगा, लेंथ कितनी रहेगी इसकी 12, तो इसकी पैरामीटर कितनी आ जाएगी 48। तो यस, हम बहुत आराम से ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं जिसकी पैरामीटर कितनी रहेगी, 48 रहेगी। तो डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से सी और डी ऑप्शन दोनों ऐसे ऑप्शंस थे जो एक बार में हो सकता है कुछ बच्चों को क्लिक नहीं किए हो, कुछ क्या मतलब काफ़ी सारे बच्चों को क्लिक नहीं किया हो। तो एक रीज़न तो ये हुआ कि इसका सी और डी ऑप्शन मार्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही हो बच्चों को। और दूसरा जो डिफ़िकल्ट होने का एक बेसिक सा रीज़न ये हो सकता है कि जिस जिस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस के अंदर ABCD चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो उसमें चारों टिक करने में बच्चे थोड़ा सा मतलब डर भी जाते हैं। मतलब कहने का मतलब पूरा सॉल्व करने की जगह बच्चे कुछ 2-3 ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। मतलब उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो इस वजह से भी इसको सिर्फ 0.7% स्टूडेंट ही कंप्लीटली करेक्ट करके आए। वैसे अगर मैं इसको बोलूँ तो डिफ़िकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हाँ मतलब सॉल्व करके और पूरे चारों ऑप्शन एक साथ टिक करने में प्रॉब्लम हुई है बच्चों को।